जा सकता है, पर कितना है ये जानने के लिए तो थर्मोमीटर लगाना ही पड़ेगा। थैंक्स कैप्टन गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग। ठहरिए कैप्टन गुप्ता, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू वर फिनिश्ड। बिलाउड डॉक्टर गुप्ता, रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम तो 9 बजे। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। राज सिंह और 2 जवान थाम के लाए थे रामचंद्र को आपके पास, घड़ी उन लोगों ने बांधी थी। याद करके बताइए कि टाइम क्या हुआ था। मुझे टाइम याद नहीं। कहे तो बुलाऊं अभी राज सिंह को, करा देगा याद आपको टाइम। मैं से पहले लाए थे कि बाद में? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। खैर छोड़िए, अब जरूरी तो नहीं कि जब कोई सिक रिपोर्ट के लिए डॉक्टर साहब के पास आए तो वो घड़ी देखें। अच्छा ये बताइए कि जब रामचंद्र को आपके पास लाया गया तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था। लगाया था थर्मामीटर आपने? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से तुम जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कहीं तुम पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इज इट क्लियर टू यू? सर, जॉनिस तो अक्सर बीमारी का बहाना बनाते हैं, इसलिए मैंने जॉनिस क्या होता है कैप्टन गुप्ता? सर, जॉनिस जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, मेरा रैंक भी तो कैप्टन का है, आप मुझे सर क्यों कहते हैं? सर, गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनिस पुकारते थे। ये शब्द गाली था, गाली। खैर, जब कैप्टन गुप्ता को जवान की जगह जॉनिस बोलना अच्छा लगता है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? तो कैप्टन गुप्ता, आपको बिना थर्मामीटर लगाए, बिना नब्ज देखे पता चल गया कि जॉनी रामचंद्र बीमारी का बहाना बना रहा है। आप डॉक्टर नहीं, भगवान है, भगवान, सचमुच भगवान। नहीं देखी थी मेरे पास, नहीं लगा था थर्मामीटर। वो तो कैप्टन कपूर मुझसे कह रहा था कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ, बीमारी का बहाना बना रहा है। डॉक्टर आप है या कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने आपको थर्मामीटर लगाने से रोका था अंग्रेजी में गाली देकर, और गाली राज सिंह ने भी सुनी थी, उसे भी आती है अंग्रेजी। बताइए क्या कहा था उसने? This bastard is shaming. Nothing is wrong with him. यानी हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना बना रहा है, कुछ नहीं हुआ। थैंक्स कैप्टन गुप्ता, आपको सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने के लिए गोल्ड मेडल मिला। मैं कौन होता हूं आपको ये बताने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो डॉक्टर है। नाउ आई एम फिनिश्ड कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, अपनी जगह वापस आ जाओ, सवाल खत्म हो गए। यू कैन गेट बैक टू योर प्लेस। नो, सवाल अभी कहाँ खत्म हुए। कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। सर, आप चाय यहीं पियेंगे या साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे में। 2 मिनट का ब्रेक। कोई ऑफिसर पास से गुजरे तो क्या तुम सैल्यूट नहीं करते? करूं सैल्यूट तुझे? विकास, ड्रॉप एट माय प्लेस इन द इवनिंग। मेरा नाम विकास नहीं, विकास। और किस लिए आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे, वी विल हैव ड्रिंक्स। मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हुआ, कुछ और फन हो जाए। ये फन क्या होता है कैप्टन बीडी कपूर? तुम्हारी पत्नी तो पिछले कई महीने से तुम्हारे साथ नहीं रह रही, कोई और औरत है क्या? कैसे बोल रहे हो मुझसे यार, हम दोनों ऑफिसर हैं, जरा प्यार से बात करो। नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु है, ना मैं उससे बात करता हूँ ना उससे कोई संबंध रखता हूँ। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। तुम सोचते हो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? फॉरगेट इट। खूनी मैं हूं या रामचंद्र? एक ऑफिसर हो, तुम्हें दूसरे ऑफिसर से बात करनी नहीं आती? इस अफसर वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ कैप्टन बीडी कपूर। तुम्हें तो पता होगा कि खूनी कौन है, फिर तो डरे डरे क्यों? कुछ सवाल खुद से पूछे जाते हैं, दूसरों से नहीं। गेट लॉस्ट। डोंट शट मी, मैंने कई देखे हैं तुम जैसे। अच्छा, तुम्हें बांग्ला भाषा आती है? नहीं, क्यों? हमारी बांग्ला भाषा में एक कहावत है कि बाघ जब झपट्टा मारता है तो कम से कम 7 घाव करता है। मिश्रा, मेजरपुरी, सर। योर प्रोसीडिंग। सर, अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर,
क्या कभी रामचंद्र ने इन दो अफसरों के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन दो अफसरों ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। सर, इन दो अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। सर अभी आपने बताया कि रामचंद्र की उन दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या उस रात वो पागल हो गया था? कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकता। हाँ, अगर वो इंसेनिटी प्ली लेना चाहते हैं तो ले लें। मैंने कब बात की अस्थायी पागलपन की? और इंसेनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसेनिटी प्ली। आर यू गॉन मैड? मेजर पुरी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते हो कि रामचंद्र का मेडिकल कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है, फिर बार बार बीच में राय को टोकने की आदत ठीक नहीं। लेकिन सर, लेकिन क्या? सिट डाउन, कंटिन्यू रॉय। सर रामचंद्र ने उन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? क्यों की हत्या? मैं नहीं जानता। उसने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? सर बड़े मासूम संसार में रहते हैं आप। बधाई। व्हाट डू यू मीन कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कैप्टन रॉय, क्या तुम कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मुझे शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की कुछ लाइनें याद आती। कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। सर मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी, उसे आपने अपने हाथों से +A दिया। ऐसी कौन सी खूबी देखी आपने? रामचंद्र रेजिमेंट के सरदार, एन आइडियल सोल्जर। क्या कैप्टन कपूर ने आपसे रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई शिकायत की? नहीं, आज तक रामचंद्र के खिलाफ किसी की भी कोई शिकायत नहीं है। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तो वहां क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। शायद आपको याद नहीं कि उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को सजा दे रखी थी, 100 बार सैल्यूट करने की सजा। हाँ, हमारी रेजिमेंट का राइजिंग डे था और हमारी रेजिमेंट का राइजिंग डे था, तो मैं ग्राउंड की तरफ गया तो मैंने देखा कि सारे जवान सावधान खड़े थे। तो ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? कर्नल क्या अपनी रावत, आप हिले नहीं, कोर्ट की मर्यादा बरकरार रखें। सर, मैं ग्राउंड की तरफ जा रहा था, देखकर हैरान हुआ कि सारे जवान सावधान खड़े क्यों नहीं थे, ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे। मैं अपनी जीप से उतरा और देखा कि रामचंद्र सैल्यूट किया जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दिया। तो फिर सर क्या किया आपने? आपने कोई पूछताछ की होगी। कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो ठीक देखा होगा। आखिर वो ऑफिसर है, उसे पनिशमेंट देने का पूरा हक है। अच्छा सर, आपने फिर कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर्स क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे, पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं? अगर ऑफिसर ने यूनिफॉर्म पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि रामचंद्र कैप्टन कपूर से दौड़ में क्यों हारा? हाउ द हेल आई नो? मुझे कैसे पता होगी? समटाइम्स यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। सॉरी सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान था। प्रत्येक विजय के पीछे सर झुकाए खड़ी होती है एक पराजय। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन रॉय को फिजूल के सवाल करने से रोका जाए। रेस में कौन हारा कौन जीता, इससे कोर्ट मार्शल का क्या मतलब? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कोर्ट में बैठे सभी लोग जानते हैं कि मतलब है, पर मानता कोई नहीं। मेजर पुरी, सर, कैप्टन रॉय, यस सर। तुम्हारी इन बातों का स्टाइल से कोई मतलब है? बिल्कुल सर। अगर है तो पूछना चाहिए रखो। ठीक है, थैंक यू सुनो सर। मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? सिट डाउन। सर आपने रामचंद्र की 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगवाई? हमारी रेजिमेंट का राइजिंग डे था और रामचंद्र 500 मीटर की दौड़ में अव्वल रहा। उसकी टाइमिंग देख के मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज़्यादा, इसीलिए उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट की खुराक ऐसी करनी है। पहचानने वाली निगाहें कितने अफसरों के पास हैं? तो सर क्या आपकी उम्मीदों पर रामचंद्र खरा उतरा? हाँ, उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले में रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज़्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र तो एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबला होने से पहले ही ये हादसा पेश आया। मेरा रामचंद्र एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र था। ही कुड हैव वॉन एशियन गोल्ड मेडल फॉर अस। सर कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल कहाँ है? मुझे क्या पता, कपूर से पूछ। कैप्टन रॉय किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकता। उसे कोई हक नहीं है किसी को बदनाम करने का। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं।
द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। कोई विदेशी मेहमान भी अगर घर आकर रुके तो उसकी सूचना सीओ को देनी पड़ती है कि नहीं? कोई अगर जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो उसकी सूचना सीओ को देनी पड़ती है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। सेट आउट, कंटिन्यू रॉय। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? सर, सीओ पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी पर्सनल नहीं होती। कैप्टन कपूर की पत्नी सीओ साहब से 1 महीना पहले मिली थी इस घटना के। तो सर आप बताइए कि उनकी शिकायत ये थी। हाँ सर, उनकी शिकायत क्या थी? उनकी शिकायत ये थी कि कैप्टन कपूर से बार बार तंग करते थे। उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि कैप्टन। मैं आपको बताता हूं सर कि कैप्टन कपूर की पत्नी ने सीओ साहब से क्या शिकायत की। उस दिन जब कैप्टन कपूर मैच से लौटा तो शराब के नशे में धुत, ही वॉज डेड ड्रंक। जब वो बिस्तर पर गया तो उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। उसने कहा कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, मुझे मत छू। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने पत्नी का गाउन फाड़ा और कहा, आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू। जानती नहीं मैं कौन हूं? कपूर। इस पर उसकी बीवी ने उसका विरोध किया और कहा कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं सीओ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। लेकिन कैप्टन कपूर तो गुस्से में था। उसने अपनी पत्नी के मारा और कहा कि सीओ तेरा बाप है, तेरा क्या लगता है, तू शिकायत करेगी मेरी उससे? तू। उसने मेज पर रखी एश उठाई और अपनी पत्नी के सर पे दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी। नशे में चूर कैप्टन कपूर को तो पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी को कितनी गहरी चोट लगी थी। You have crossed every limit, Captain. How the hell you know what happened that night? क्या उस रात तुम मौजूद थे वहां? Speak out. नहीं सर, मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था, लेकिन कोई था उस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का अर्दली था, मेरा मतलब सेवादार। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं। यह है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को लिखी थी। लिखा है कि उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल। डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया है और चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। और सर, ये रही उस केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया कि कैप्टन कपूर की पत्नी का पैर फिसल गया और इस वजह से उनके सिर पे चोट लगी। यस सर, पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सियानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। शायद आपको पता नहीं कि कैप्टन कपूर की पत्नी ने सीओ अस्पताल के सीओ के सामने क्या शिकायत की। वो तो ये केस सिविल पुलिस को देने की मांग कर रही थी, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। अस्पताल के सीओ। कैप्टन रॉय, तुम नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी वही बगावत है। तुम सारी फौज को बदनाम कर रहे हो। You are a bloody Naxalite and you belong to the family of murderers. तुम कैप्टन। मैं बोलूंगा। साहब बैठ जाइए। Don't you dare to touch me. मत छू मुझे। डाउन कैप्टन। गार्ड, वेशरा। सर, पूरी सर, योर प्रोसीड। सर, सब कुछ नहीं। सर, मैं अब सूबेदार साहब से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। कोर्ट कल सुबह 9 बजे लगेगी। ओके सर। कैप्टन कपूर ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट है। शायद कैप्टन कपूर को पता नहीं कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट है तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। फिर भी उन्होंने मुझे सेना में रख लिया। शायद यही सोच के नाराज है आप मुझसे। मेरी रिक्वेस्ट है कोर्ट से कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में आके ऐसी फालतू बातें कह गया। He is tense. After all, he is human being. Really? Is he? आपका मतलब कि कैप्टन कपूर को गुस्से में ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। मेजरपुरी, कोई आदमी गुस्से में अपने होशो हवास और सुध क्यों ना खो बैठे, लेकिन न्याय की लड़ाई उससे रुक तो नहीं जाती। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस बारे में सोचने और विचारने का अधिकार और ना आपका है और ना मेरा। ये तो ये कोर्ट सोचे
कि एक सीधा साधा और अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा? सर, मैं सूबेदार साहब से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। सर, सीओ साहब ने जब रामचंद्र की एक्स्ट्रा डाई लगवाई तब क्या वो कैप्टन कपूर का अर्दली था? नहीं सर, रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, उसके बाद ही सीओ साहब ने उसकी एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। तब रामचंद्र को उसका सेवादार लगाया गया, अर्दली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने उसकी एक्स्ट्रा डाई लगवाई ताकि वो खेलों की तैयारी कर सके, और आपने लगा दिया उसे कैप्टन कपूर का अर्दली। क्यों? कैप्टन कपूर ने ही मुझे कहा था कि रामचंद्र को उनका सेवादार लगा। अच्छा, बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसकी तैयारी के लिए क्या क्या किया? सर, कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था कि वो रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, उसके साथ सुबह शाम दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए कैप्टन कपूर का अर्दली बनने के बाद रामचंद्र सवेरे शाम प्रैक्टिस के लिए आता था? आता था सर। गुड, वेरी गुड। कितनी बार आया महीने में? सर, महीने में 2 या 3 बार आया था। सूबेदार साहब ऊंचा बोलिए, कोर्ट को आपकी आवाज साफ सुनाई देनी चाहिए। सर, महीने में 2 या 3 बार आया था प्रैक्टिस के लिए। सीओ साहब ने उसकी एक्स्ट्रा डाइट लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? जी सर। तो फिर क्या किया आपने? आपने कोई पूछताछ की होगी? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया कि कैप्टन साहब उसे घर का कोई ना कोई काम दे दिया करते थे, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाता। अच्छा, ये बताइए कि सेवादार का काम क्या होता है? उसे अफसर का अर्दली क्यों बनाया जाता है? सर, रूल के मुताबिक तो सेवादार की ड्यूटी है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ करना, लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, ये नियम और कानून तो केवल छोटे लोगों के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं इन रूल्स को बड़े और ताकतवर लोग? और फिर तो सेवादार अफसर का निजी नौकर बन जाता है। बाजार जाओ, खाना लाओ, खाना पकाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो, बच्चों को खुश रखो। अच्छा, ये बताइए कि जब रामचंद्र को उनका अर्दली लगाया गया तो क्या वो उसे तंग क्या कर? लेकिन सर, नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र की ड्यूटी बदल दी थी। उसके बाद सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस से रामचंद्र ने मुकाबला जीत लिया। गुड, वेरी गुड। तो आपने उसे खुद ड्यूटी से हटाया था या किसी के कहने पर? सूबेदार साहब बोलिए। सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने, बताइए? सर, आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति का। कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे बताया था, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में जाने का पक्का इरादा। तो मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन कपूर रामचंद्र को हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? ये शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है, और अगर किसी ने उसे हरिजन कह भी दिया तो ये शब्द गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों से झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं सर, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने मुझे बताया था कि कैप्टन साहब उसे गंदी गालियां दिया करते थे, चूड़ा भंगी चमार कहकर पुकारते थे। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा उसे चूड़े का पुत्र पुकारते थे। तो क्या किया? क्या क्या रामचंद्र ने, बताइए? सर, रामचंद्र ने काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि वो अपने अफसर के यहाँ काम करने से मना करते। आप और सीओ साहब पहले बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का पक्का था। फिर क्या किया आपने? आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर, एक दिन तो अति हो गई। चाहती हो गई? सर, एक दिन कैप्टन साहब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पोटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को उस बच्ची की पोटी उठाने को कहा। रामचंद्र ने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताइए, पोटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने उस बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने उसे कहा, जात का चूड़ा चमार और टट्टी उठाने से इनकार करता है। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हमारी टट्टियां उठाया करते। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार खुद सुना है इन गंदी गालियों। तो आपने फिर इस बात की सीओ साहब से शिकायत की? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैंने सोचा कि झगड़ा निपटा दूं, इतनी गंदी बात ना ही फैले तो। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, इतनी गंदी बात कभी फैले नहीं देनी चाहिए। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि छोटा अन्याय बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आपने ये बात सीओ साहब को बताई होती तो ना वो खून हुआ होता, ना ये कोर्ट मार्शल। सर, मैंने सोचा कि बिल्कुल ठीक सोचा आपने। ये सरकारी बेवकूफ है कि वो कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बना देना चाहिए। सर, मुझसे गलती हो, मुझे सीओ साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, फिर शायद ये खून नहीं होता। ये खून फिर भी होता। इस व्यवस्था का नियम ही यही है कि अपने से छोटे की गलती को दबा दो और अपने से बड़े की गलती को देखकर अनदेखा कर दो। सूबेदार साहब, अब मुझे आपसे कोई सवाल